मजा आता है ना नदी पे नहाने का। हम लोग यहाँ तालाब में नहाते हैं, जल तरंग ताल में नहाते, तब उतना आनंद नहीं आता जितना नदी में नहाने का आता है, क्योंकि नदी प्रवाही रहती है, नदी आगे चलती रहती है और वहां नहाने का बड़ा मजा आता है। आप जितना ही एक लड़का था 8 साल का, वो भी नदी में नहाने जाता था। उसको बहुत पसंद था नदी में नहाना, लेकिन बड़ा मस्तीखोर था, विद्यालय में जाता ही नहीं था। विद्यालय के नाम पे निकलता था घर से और पहुंचता था सीधे नदी पर, और नदी पे जाकर खूब देर तक तैरता था। और फिर वहां पे एक इमली का पेड़ था, उस इमली के पेड़ पर चढ़ जाता था, छुप जाता था इमली के पेड़ में। कभी कभी तो वहीं सो भी जाता था, और जब जगता था तो उस इमली के पेड़ से इमलियां तोड़ता था, अपनी जेब में रखता था सारी इमलियां, और फिर नीचे से कोई भी आता जाता दिखता तो जेब से एक इमली निकालकर बराबर से मारता। इतनी जोर से लगती थी, लोग ढूंढते रह जाते थे, लेकिन वो लड़का ऐसा छुप जाता था कि पता ही नहीं चलता था। उस लड़के का नाम था भूषण। भूषण, और ये आनंदपुर नाम के गांव में रहता था, जहां से यमुना नदी बहती थी। वो यमुना में रोज नहाना उसे बेहद पसंद था। एक दिन सुबह ऐसा हुआ कि यमुना के किनारे उस आनंदपुर की सारी महिलाएं एकत्रित थी। कोई बर्तन मांज रहा था, कोई पानी भरने आया था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई वहां नहाने आया था। और जब सारी महिलाएं एकत्रित हो जाती है, खूब गपशप करती है, इधर की उधर की सारी बातें निकलती है। किसके घर पे क्या हुआ, किसकी सास ने क्या किया, किसका पति बाहर गांव गया है, वो क्या काम करता है, किसके घर पे क्या खाना बना, किसके घर पे कौन मेहमान आए, हर चीज की चर्चा वहां चलती थी। और उतने में वहां की एक महिला बोली, अरे अभी तक रुक्मिणी कैसे नहीं आई? उसको तो आ जाना चाहिए था अभी तक। और रुक्मिणी का नाम निकाला और रुक्मिणी आ गई। उसके माथे पर एक घाघर थी और उसके हाथ में भी घाघर, और एक हाथ से अपना पल्ला संभालते संभालते वहां आई। झुककर उसने गागर में पानी भरा, दूसरी गागर में बुड़ 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 आवाज करते करते पानी भर दिया, और जैसी आई वैसे निकल पड़ी, किसी से बिना बात किए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या रे रुक्मिणी, अरे रुकना जरा, अभी तो आई है और चल पड़ी। रुकना, थोड़ी सी बातें कर। रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं मुझे जल्दी है, मुझे घर जाना है। अरे रुक्मिणी, तुझे कौन सी जल्दी, तेरे घर पे तो है ही नहीं कोई, तेरा पति तो दिल्ली में है, और तेरे ससुर वो तो सुबह ही चले जाते खेत पर काम करने के लिए, फिर तुझे कौन सी चीज की जल्दी है? रुक्मिणी ने कहा, नहीं मेरा देवर है ना घर पर, भूषण। कौन भूषण? उसे तो डरती है, सारे गांव को छलता रहता है। अरे परसों में आ रही थी नदी पर, ये छुपकर बैठा था इमली के पेड़ पर, और वहां से उसने मुझे इमली फेंक कर मारी। और तो और हमारा वो छोटा राजू है ना, उसको बोला चल चल मैं तुझे तैरना सिखाऊंगा, और लेके आया नदी पर, यमुना के तट पर।
और उस राजू से कहा कूद जा। उसको तो तैरना भी नहीं आता था, उसके बावजूद उसको बोला कूद जा, और वो राजू कूद गया। और जब कूद गया तो डूबने लगा, मरने लगा, चिल्लाने लगा, आक्रोश करने लगा, रोने लगा। तब जाके उसने बाहर खींच के निकाला उसे। मरी जाता उस दिन। सारे गांव को चलता रहता है बंदर कहीं का, और दूसरे डरती है। बेचारी रुक्मिणी कुछ भी नहीं बोली। वो अपने घर आ गई और घर आते आते सोच रही थी कि लोग मेरे देवर को बंदर कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बात भी तो सही है, वो कुछ करता ही नहीं। विद्यालय जाने के नाम पर तो उसे रोना आ जाता है। विद्यालय जाने की जगह और कहीं चला जाता है, कहीं पहाड़ पर चला जाता, कहीं नदी पर चला जाता, कहीं खेतों में चला जाता, कहीं पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ के लोगों को तकलीफ देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, मैं उसको डांटती नहीं हूं। यदि मैं डांटना शुरू कर दूं तो ठीक हो जाएगा। उसको डांटना ही चाहिए। उसे याद आ गया जब उसकी सांस गुजर गई थी, उस समय ये छोटे भूषण का हाथ रुक्मिणी के हाथ में थमाकर बोली थी, रुक्मिणी मैं मर जाऊंगी। जब मैं मर जाऊंगी तब इस छोटे से बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? रुक्मिणी तू रखेगी ना? रोते रोते उस सांस ने इस भूषण का हाथ रुक्मिणी के हाथ में थमा दिया था, और तब से रुक्मिणी उसकी मां बन गई थी। लेकिन रुक्मिणी को समझ में आ रहा था कि बच्चों को कभी कभी डांटना चाहिए। बिना डांटे वो सुधरते ही नहीं। उसने सोचा कि आज तो डांट के रहूंगी। घर पे आई, उसने रसोई बनाई, इंतजार करती रही कब आता है भूषण, कब आता है भूषण, लेकिन भूषण आया ही नहीं। और जब शाम को सूरज ढलने को था तब भूषण वहां आया। और जब भूषण वहां आया तो चिल्लाता हुआ आया घर में, भाभी भाभी मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी खाना परोस। अरे हाँ हाँ, पहले हाथ मुंह तो धो लो, देखो क्या सूरत बनाई है। दिन भर खेलते हो, धूल से सनते हो, और धूल भरे बदन से क्या खाना खाओगे? जाओ पहले हाथ मुंह धो के आओ। हाँ हाँ मैं हाथ मुंह धो के आता हूं, लेकिन तू जल्दी से थाली परोस मेरी। रुक्मिणी रसोई घर में गई, उसने थाली परोसना शुरू किया, और जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर भूषण आकर बैठ गया। रुक्मिणी ने भरी हुई थाली उसके सामने लाके रखी। भूषण ने खाना आरंभ किया, और पहले ही गस्से में उसके ध्यान में आया कि सब्जी में नमक नहीं है। और उसने बोला, भाभी भाभी सब्जी में नमक ही नहीं है, नमक दो मुझे, नमक लाती हुआ। ऐसा कह के रुक्मिणी फिर रसोई घर में गई, और रसोई घर में पिछले दरवाजे से कोई अड़ोस पड़ोस वाली महिला कुछ मांगने के लिए आ गई, तो उससे बात करने में रुक्मिणी का कुछ समय चला गया। और बाहर से फिर आवाज आई, भाभी जल्दी नमक परोसो, जल्दी नमक परोसो, मेरा खाना रुक गया है। और रुक्मिणी का गुस्सा ऊपर चढ़ गया। 2 उंगलियों में नमक की चिमटी भरकर उसने लाई, थाली में परोसते परोसते बोली, नमक कमाने की अक्ल है क्या? नमक मांगते हो, नमक, शर्म आनी चाहिए। काम कुछ करते नहीं, सिर्फ खाने को घर पे आ जाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रुक्मिणी के अपने भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भूषण की आंखों में आंसू आ गए। बोला, भाभी क्या कह रही हैं आप? मैं सिर्फ खाने को घर पे आता हूं,
मेरा खाना तुम्हें घर पे मेरा खाना तुम्हें पसंद नहीं आता? हाँ हाँ वही कह रही हूं मैं, दिन भर यहां वहां घूमते रहते हो, सारी दुनिया को तकलीफ देते रहते हो, सारा गांव गाली देता है तुम्हारे नाम से, बंदर कह के पुकारता है तुम्हें, बंदर बंदर कहीं के। नमक कमाने की तो अक्ल है नहीं और आ जाते हो घर पे खाना खाने, नमक मांगते हो, नमक लो, नमक खाओ खाना। जब ऐसा रुक्मिणी बोली तो भूषण को बहुत पीड़ा हुई। भूषण थाली से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ झटक दिए। वो भी गुस्से में था और रुक्मिणी भी गुस्से में थी। जब उसने हाथ झटक दिए तो चावल के 4-2 दाने इधर उधर गिर गए, बिखर गए और भूषण घर से चला गया, निकल गया घर से। रुक्मिणी को लगा आएगा, जाएगा कहां? जब भूख लग जाएगी तो आ जाएगा घर पर, इंतजार करना चाहिए। शाम ढल गई, रात होने को आई। भूषण के पिताजी यानी रुक्मिणी के ससुर घर पर आए। उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, भूषण कहां है? रुक्मिणी ने कहा, मैं बताने ही वाली थी आपको, भूषण गुस्से से चला गया। हाँ, गुस्से से चला गया? क्यों? खाना खा रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको बोल दिया गुस्से में, उठ के चला गया बिना खाना खाए और अभी तक नहीं आया है। आप ढूंढिए ना उसे, मुझे अब चिंता होने लग गई है, कहां गया होगा वो? अरे रुक्मिणी, जब बच्चे खाना खाते हैं ना तब उनको कभी डांटना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं ढूंढता हूं। और भूषण कहां है उसे ढूंढने के लिए रत्नाकर पंडित, भूषण के पिताजी, बाहर निकले। उसके सारे दोस्तों के यहां देखा, खेत में जाके देखा, उस इमली के पेड़ पर भी देख के आए। फिर गांव के 4 लोगों को इकट्ठा किया और बोला, भूषण को ढूंढिए, पता नहीं कहां चला गया है। गांव के लोग ढूंढने निकले। कोई उस पहाड़ पे जाके उस मंदिर में देख के आया, वहां भी भूषण नहीं मिला। कोई नदी के किनारे घाटों पर देख के आया, वहां पर भी नहीं मिला। कहीं पर भी भूषण नहीं मिला। सब लोग लौट कर आ रहे थे और बोल रहे थे, भूषण नहीं मिला, भूषण नहीं मिला। एक आदमी तो बोला, गुस्से से चला गया है, हो सकता है उसने आत्महत्या कर दी हो, उसने खुदकुशी कर दी हो। अब कल तक इंतजार करना होगा, देखेंगे कल तक कि भूषण का शव फूल कर नदी से बाहर निकलता है क्या, वही इंतजार करना होगा। बह गया होगा कहीं पर, ढूंढना होगा कल। अब तो बहुत अंधेरा हो गया, अब तो नहीं मिल पाएगा। रुक्मिणी रोने लग गई कि मैंने क्यों ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं डांटना चाहिए था उसको। यदि उसने आत्महत्या कर दी होगी तो क्या होगा मेरा भूषण। रो रही थी, रो रोकर आंखें सूज गई थी। कहां गया था भूषण, कहां गया था? जंगल का रास्ता काटकर भूषण चल रहा था। जंगल में आने वाले हिंस्र श्वापतों का भी डर नहीं लगा उसे। चलता जा रहा था, 8 साल का बच्चा चलता जा रहा था। कहां गया भूषण, क्या करने गया था वो? जब अगले हफ्ते आऊंगा तब अगले हफ्ते सुनाऊंगा कि कहां गया था भूषण।